इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं हरामी और दूसरे बेवकूफ, और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। अब कब कोई हरामी बेवकूफी पर उतर आता है और कब कोई बेवकूफ हरामजादगी का तालाब बन जाता है, पता ही नहीं चलता। ये बासापुर की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। बाहर से देखो तो सीधे साधे लोगों की बस्ती है बासापुर, और अंदर आओ तो एक से एक बढ़कर हरामजादे उसमें छुपे बैठे। अब वो अंत में क्या साबित हुए वो अलग बात है। कम से कम जीते जी तो सारे के सारे अपने आप को फन्ने खाई समझते थे। हम मुसलमानों के महाभारत आज की नहीं है, जमाने से चली आ रही। और बासापुर में तो ये लड़ाई शिया सुन्नी की भी नहीं थी, यहाँ तो सभी सुन्नी थे। ये लड़ाई थी कुरैशियों और बाकी के मुसलमानों की। और लड़ाई बाद में हुई, पहले एक तरफा होती थी। कुरैशी जो है वो कसाई होते थे और कसाईयों से सबकी फटती थी, वो दबाते थे, बाकी के दबते थे। अब कुरैशियों का खुलेआम राज था वासेपुर में, तब जब ये गांव होता था धनबाद के बाहर, और तब जब धनबाद बंगाल के हिस्से में आता था। आजादी के बाद धनबाद बंगाल से बिहार में चला गया और वासेपुर भी फैलते हुए धनबाद का एक हिस्सा हो गया। अभी धनबाद झारखंड में है और वासेपुर धनबाद के बीचों बीच। बहरहाल कहानी अभी भी चल रही है, लेकिन शुरू तब हुई थी जब धनबाद के आसपास अंग्रेजों ने सारे धान के खेतों पर कब्जा करके कोयला निकालने का काम शुरू किया। तब जब रेलगाड़ियां कोयले पर चलती थी और सारी आधुनिक फैक्ट्रियां और मशीनें सब कोयले पर चलती थी। तब जब यहाँ सुल्ताना डाकू हुआ करता था और उनकी ट्रेनें लूटता था। वो जो था अंग्रेजों की ट्रेन पर धाबा बोलकर उनका खजाना लूट लेता था। एक दिन खजाने के बजाय डिब्बे में सैनिक सवार थे। अब जैसे ही सुल्ताना ने धाबा बोला, अंग्रेजों ने उसे धड़ दबोचा, काला पानी में डाल दिया। अरे मुल्ला जी बताए थे कि कलकत्ता में उसको फांसी की सजा सुना दी अंग्रेजों ने। हट बे। हाँ बताए थे। अबे बेवकूफ है तुम्हारे मौलवी साहब। असल में सुल्ताना जो था कुरैशी था, और इतिहास में दूसरे आदमी जो काला पानी से बचकर भागा सुल्ताना डाकू। हाँ जिंदा है। हाँ जिंदा है। ये वासेपुर में अंग्रेज आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। वो आज भी उनकी ट्रेनें लूट रहा है। गाड़ी में अनाज की बोरी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम भी तो व्यापारी है, डाकू नहीं है जो पैसा लूटने आए। खजाना लूटने का काम बहुत पहले छोड़ दिए हम। अब सुल्ताना डाकू पेट भराई का काम करता है खाली। गाड़ी खड़ी का है पता नहीं, डब्बा खोलिए हम देखते हैं। ठीक है। ए ड्राइवर साहब, गाड़ी का है रोके? गाड़ी तो खाली है। सब डब्बा खाली का है? सुल्ताना डाकू आए थे, सारा अनाज लूट कर ले गए। कोई तो है जो हमारे नाम पर ट्रेन लूट रहा है। कौन हो सकता है? कौन? ये शाहिद खानवा। सलाम। पर इसका घोड़ा तो तांगा चलाता है। चलाता था, अब अनाज बेचता है। रेल का पटरी वसीपुर के कुरैशियों के मोहल्ले के बीच में से गुजरता है। पटरी के दोनों तरफ सिर्फ कुरैशी रहते हैं, तो उधर से जाने वाला हर मालगाड़ी पर पहला हक हमरा है कुरैशियों का, ना कि किसी पठान का। देखो शरीफ, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। तुम जो भी करो लेकिन खून खराबा मत करो। शायद भी तो इसी वसीपुर गांव का है। हाँ लेकिन वो हमारी बिरादरी का ना ही ना। अमा यार, पकड़े गए तो पैर पकड़ लेंगे मुख्तार साहब की, जान से थोड़ी ना मार देंगे। अगर जान से मार दिए तो? ऐसा नहीं करेंगे, वो जानते हैं हम उनको। कुत्ता कभी जात नहीं बदलता। घोड़े को सोंटे से नहीं मारो तो साला भागता नहीं। शायद वह भी वैसे जिद्दी था। खतरा सर पे था, पता सबको चल चुका था कि कौन रेलगाड़ी लूट रहा है, लेकिन हरामी मन साला माने कैसे। हरामजादगी तो हमारे नस नस में थी, तो हम बावजूद काले बादलों के बीच बो रहे थे। बरसात तो साली आनी थी। अबे क्या डर है तुम लोगों को? शरीफ कुरैशी कौन है जानते हैं ना आप? उसका नाम इस्तेमाल करते हैं हम। सुल्ताना डाकू काले पानी में डूबकर मर गया था, बाकी सब बकैती है। सरदार वो कसाई है। तो क्या करें बे, ऐसे हजारों कसाई पालते हैं हम पठान।
जैसे इनके अधमरे बकरे वैसे अधमरे कुरैशी साले। फर्क आ ही नहीं रहा है ये। जान बचाओ अपनी, भागो। सरदार, सरदार, बाकी सब कहाँ है बे? मैं अकेला ही बचा हूँ, बाकी सबको मार दिया। आपने तो कहा था कि वो लोग कुछ नहीं करेंगे। इसको बोलिए अपना आदमी अपना खानदान लेकर बासपुर से निकल जाए। चले तो जाएंगे हम, पर इससे पूछो उनका पेट कैसे पालेंगे। और वैसे भी इसका क्या बिगाड़े हैं हम? हमारे नाम पे ट्रेन उठता है, ऊपर से मादर चोर बच्चों ही सुनता है। मादर चोर निकल जाए यहाँ से। अनाज की एक बोरी हर माल गाड़ी के गुजरने के सप्ताह भर में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ठीक है मुख्तार साहब। अरे कोई अनाज वनाज की बोरी नहीं देना इसको। शाहिद खान जान बचाकर भागा जरूर था, लेकिन वो डरपोक नहीं था। वो जानता था कि कुरैशी उसे छोड़ेंगे नहीं। We made a tryst with destiny. At the stroke of the midnight hour, India will awake to life and freedom. आजादी के बाद असली बंदरबांट शुरू हुआ। अंग्रेजों के जाने के बाद सारी खदानें टाटा, बिरला, थापर को बांट दी गई, लेकिन धंधा समझने वाले बहुत कम थे। इस बंदरबांट का रामाधीर को बड़ा फायदा हुआ। वो बन गए बड़े आदमी और उनको सौंप दी गई 4-5 खदानें। लेकिन पहलवानों के बिना खदानें ना तो अंग्रेज चला पाए थे, ना टाटा बिरला और ना ही रामाधीर को चलाने आए। हमारे लिए काम करोगे? हम तो आप ही के लिए कर रहे हैं। हमारे खास पहलवान बनोगे, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। जी। इन खजानों का ठेका अब हमें दे दिया गया है। यहाँ से जो भी कोयला निकलेगा वो सब हमारा होगा। नफा नुकसान सब हमारा। अंग्रेजों के जाने के बाद से मजदूरों को ये लगने लगा है कि काम कम होगा, तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी, जबकि ऐसा है नहीं। हमें और काम बढ़ाना है, जिसके लिए हमें और कोयला चाहिए, हमें और खोदना है। अंग्रेजों के पास पैसा था तो वो तनख्वाह भी देते थे और छत भी। सरदार, आपको क्या लगता है आप अपने मजदूर साथियों के साथ सही कर रहे हैं? यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। साले अंग्रेज रोटी छोड़ कर गए थे, यहाँ बंदर बांट रहे हैं। और तुमको क्या लगता है ई खदान का रामाधीर के बाप छोड़ कर गए थे क्या? पहले वो अंग्रेज बाहुबली थे, अब ये रामाधीर सिंह है। और कल रामाधीर की लाश पर पैर रखकर शाहिद खान बाहुबली बनेगा। शाहिद खान, हम देखते हैं जी। मालिक बुला रहे थे भाईजान को, बाहर इंतजार कर रहे हैं। भेजते हैं। रामाधीर सिंह आपका बाहर इंतजार कर रहा है। वो यहाँ काहे आए हैं बे? बहुत खास सामान है ये, रातों रात बनारस पहुंचना है। बनारस? 20 मिनट में धनबाद स्टेशन से ट्रेन निकलेगी। टिकट कटवा दिया है तुम्हारा। सरदार को बोलकर नहीं आए हैं हम, इंतजार करेगा वो हमारा। खबर पहुंचवा देंगे।
सो जा बे। ये किसका है बे? मुझे यहाँ पर रामाधीर सिंह। बच्चा मार दिया उसको। और लाश का टुकड़ा टुकड़ा करके उसको दबा दिया। यादव जी, साहिब खान। रामाधीर जी ने पैसे भेजे ना। पिस्तौल है ना, हमें दिखाएंगे। कलकल करती छल छल करती चट्टानों से क्रीड़ा करती, कभी उधर मुड़ कभी इधर मुड़, बूंद बूंद से बना है कौन, चार धामों से जुड़ा है कौन। गंगा। साहिद खान लौट के नहीं आया, हमको पता था कभी नहीं आएगा। उधर सरदार हमारे भतीजे असगर के साथ बड़ा हुआ। एक दिन हमसे पूछा उसने साहिद खान के बारे में, तो हमने उसे बताया कि उसके बाप को रामाधीर सिंह लेकर गया था और उसे मार दिया। उसके बाद से जैसे सरदार का बचपन हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ रामाधीर के बारे में सोचने लगा। उसने अपना सर मुंडवा लिया और कसम खाई कि जब तक अपने बाप की मौत का बदला नहीं ले लेगा तब तक वो अपने बाल नहीं बढ़ाए।